सभी दीदी और भाइयों को मेरा नमस्ते। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन करने के बाद आप सभी का एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, इसी पे मैंने ये सारी जानकारी दी है इस वीडियो में। और ये जानकारी मैंने अपने यहाँ पे जिन लोगों का ट्रेनिंग हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, उन्हीं के द्वारा मैंने सुनी, उन्हीं से पूछा है और उन्हीं ने बताया कि इस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है और क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने उन्हीं से बातें करने के बाद ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिए और पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मैं आप सबको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिए। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर से करें। जो आपके आसपास जिन जिन लोगों ने पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन किया, सभी के पास आप लोग शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा बहुत आगे के बारे में जानकारी मिल सके कि इसमें इंटरव्यू कैसे होता है। चलिए अब बात करते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है और इससे क्या लाभ है और कब इसकी शुरुआत है। शॉर्ट में आप सभी को बताने वाली हूँ, बहुत जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए शॉर्ट में बताती हूँ। तो यहाँ देखिए, योजना का नाम पीएम विश्वकर्मा योजना और शुरुआत कब हुई 17 सितंबर 2023 को और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई और नई दिल्ली से शुरुआत की गई। और योजना से लाभ किसको मिलेगा? पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार को। और योजना से लाभ क्या है? मुफ्त ट्रेनिंग, टूल किट के लिए राशि, लोन और सर्टिफिकेट आदि। और योजना की आधिकारिक वेबसाइट है pmvishwakarma.government.in है। तो इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी और इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को किया था। तो इस योजना का उद्देश्य था कि पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता दी जाएगी और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया जाएगा। तो फिर इसके बाद देखिए, साथ ही उनके कौशलों को निखारने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। उनकी क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। साथ ही इच्छुक लाभार्थियों को बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण और ब्याज छूट के साथ ऋण प्रदान करने का प्रावधान होगा। इसके अलावा डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और नए अवसरों के लिए मदद करने हेतु ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों उनके काम को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस योजना से लाभ कौन ले सकता है। तो यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में इन 18 तरह के कारीगरों शिल्पकारों को इस योजना के लाभ के लिए चुना जाएगा, जो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, सुनार है, लोहार है, कुम्हार है, धोबी, दर्जी, नाई, नाव बनाने वाले, माला बनाने वाले, मछली का जाला बनाने वाले इत्यादि 18 प्रकार के कारीगरों को इस योजना से लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ उनके परिवार की भी कुछ योग्यता होनी चाहिए, जो इस प्रकार है, जैसे लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्वरोजगार व्यापार विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सामान्य क्रेडिट आधारित योजना के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में PMGKYC, PM स्वनिधि, मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत कोई भी लाभ न लिया हो। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकता है। मतलब कि एक परिवार में एक ही सदस्य को इसका लाभ मिल सकता है, फिर चाहे वो पति हो, पत्नी हो, फिर उसका बेटा हो या फिर बेटी हो, एक ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा और उसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हो, उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि इस योजना से लाभ क्या है, फ़ायदे क्या हैं इससे। तो इससे फ़ायदा यह है कि इससे आपको एक मान्यता मिल जाएगी, जो कि सर्टिफिकेट के रूप में आप सभी को मिलेगा, जो एक प्रमाण पत्र है। जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तब आपको प्रमाण पत्र मिलेगा और ID कार्ड भी मिलेगी, जिससे आपको विश्वकर्मा के रूप में पहचान मिलेगी, जिससे आप लाभार्थी को नौकरी के लिए अपना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिखाकर लाभ मिल सकता है। और उसके बाद दूसरा है कौशल ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बाद 5-7 दिन 40 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिन 120 घंटे के उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन कर सकते हैं और प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। यानी कि जितने दिन ट्रेनिंग होगी आपकी, 5 दिन या 4 दिन, उसका एक दिन का 500 रुपये जोड़कर आपको पैसा भी दिया जाएगा जो अलग से। और फिर है टूल किट के लिए राशि। तो प्रशिक्षण के बाद लाभार्थी को 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी ताकि वो टूल किट खरीद कर अपना काम शुरू कर सके। अब यहाँ पे टूल किट क्या है? तो टूल किट वो है, जैसे कोई दर्जी है तो वो अपने लिए मशीन खरीद सकता है, कोई मिस्त्री है तो अपने लिए सामान खरीद सकता है। तो एक तरीके से मान लीजिए कि सरकारी अनुदान आप सभी को मिल रहा है, जो कि वापस नहीं लिया जाएगा।
और अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म कहाँ भरा जाएगा। तो इसका फॉर्म अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट अभी पहले आप सभी को बताई थी pmviskarma.government.in। और उसके साथ साथ आप CSC पर भी कर सकते हैं इसका ऑनलाइन, हर कहीं CSC पे होता है, जन सेवा केंद्र है। और अब चलिए बात करते हैं कि जब आप आवेदन कर देंगे उसके कितने दिनों बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग में कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि आवेदन करने के बाद भी कुछ काम रह जाते हैं जो आप सभी को करने हैं। तो जब आप आवेदन करें तो आपको रिसीविंग मिलेगा, और उस रिसीविंग को लेकर जाकर अपने ग्राम पंचायत में प्रधान या सेक्रेटरी को देना होगा, जो कि उस कागज़ को वो आगे बढ़ाएंगे, जिला उद्योग में पहुँचाएंगे। और जब वो एक बार जिला उद्योग में पहुँच जाएगा फिर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आपको वहाँ से एक फ़ोन आएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू आप सभी को फ़ोन पे पूछेंगे आपने PM विश्वकर्मा योजना में किस चीज़ में आपने नाम डाला है। फिर आपको बताना पड़ेगा, अपना नाम बताना पड़ेगा। फिर आपको एक डेट दी जाएगी जब आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में जब आप लोग जाइएगा तो कुछ दस्तावेज लेकर ज़रूर से जाइएगा, जैसे आय, जात, निवास इत्यादि जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाना होगा। वो आपको वहीं पर बताएंगे, आप सभी को लेकर जाना है। अब बात आती है कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा। तो इंटरव्यू में आप सभी को पूछा जाएगा कि अगर आपने दर्जी में भरा है तो आप सभी से पूछा जाएगा कि सबसे पहले तो यही पूछा जाए कि आपको इस योजना के बारे में किससे पता चला, किसके द्वारा पता चला। तो आपको बताना होगा जिसके द्वारा आप सभी को पता चला है। आप बता दीजिएगा कि ये योजना हमें ब्लॉक से पता चली या फला आदमी से पता चली, हमारे पड़ोसी से पता चली है, इसे आप बता दीजिएगा। और उसके बाद पूछा जाएगा कि जो 15,000 रुपये आपको दिए जा रहे हैं इससे आप क्या खरीदेंगे। तो आपको और कुछ नहीं बताना, बस यही बताना है कि हाँ हमें इससे टूल किट खरीदना है ताकि हम अपना काम आसानी से कर सकें। और उसके बाद जिस काम के लिए आपने फॉर्म डाला उस काम से रिलेटिव आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आप दर्जी हैं तो कपड़े के बारे में पूछा जाएगा कि कितने से कितना कपड़ा काटा जाए तो कितना तैयार होगा। अगर मिस्त्री हैं तो घर के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरीके से जिसने जिस काम में आवेदन किया उसी से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और अगर आप सभी को नहीं पता है तो आप लोग मोबाइल से अपने सर्च करके पता कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि जो कारीगर है वही इसमें आवेदन करे, जो नहीं वो भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को तो पता है कि अब इंडिया में आधे से ज़्यादा तो फ्रॉड ही चल रहा है। तो क्या पूरा पक्का थोड़े यकीन है कि हाँ विश्वकर्मा योजना में सभी जितने हैं लोगों ने आवेदन किया सब कारीगर ही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जो है वो भी करें, जो नहीं है वो भी करें, क्योंकि मोबाइल है आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप सब जानकारी थोड़ी बहुत उससे ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इस योजना में महिला और पुरुष दोनों लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं भी इसमें कर सकती हैं। क्योंकि दर्जी होती हैं तो लोग दर्जी में भी कर सकती हैं, कढ़ाई बुनाई करती हैं तो उसमें भी कर सकती हैं, खिलौना बनाती है तो उसमें भी कर सकती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो नहीं जानते वो मोबाइल से सर्च कर लीजिए। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद आप सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो ट्रेनिंग वही कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत आप सभी को दी जाएगी, जो 5 दिवसीय होगा। और 15,000 रुपये तो आप सभी को मिल ही रहे हैं। उसके साथ साथ 5 दिनों की जो ट्रेनिंग हुई उसका 500 रुपये जोड़ कर दिया जाएगा। हाँ ये अलग बात है कि हो सकता है इसमें भी कोई घूस पास खा ले तो आपको कम मिले, लेकिन है तो 500 रुपये ही एक दिन का। और उसके साथ आप सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और एक ID कार्ड भी दिया जाएगा। और प्रमाण पत्र से आप सभी को 3 लाख रुपए तक लोन भी दिया जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी को 1 लाख दिया जाएगा 5% ब्याज पे। अगर आप उसको दे लेंगे फिर उसके बाद आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोन लेकर अपना काम बढ़ा सकते हैं आगे। और ये जो मैंने इंटरव्यू के बारे में बताया, ये हमारे यहाँ जिन लोगों ने ट्रेनिंग दी उन्हीं ने हमें बताया कि ऐसा ही पूछा जाता है। तो ये एकदम 100% सही है कि यही पूछा जाएगा। तो आप लोग ट्रेनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को, क्योंकि आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया क्या 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 पूछा जाएगा। और आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक है। तो कैसे लगी आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, क्योंकि बच्चे हैं घर पे तो बहुत शोर शराबा करते रहते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग यही समझ के एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने विश्वकर्मा योजना में आवेदन किया उन लोगों के पास से वीडियो जरूर से शेयर कीजिए ताकि उनको भी आगे इंटरव्यू में मदद मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। नमस्ते।